हेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का पेपर जो है केमिस्ट्री का, जो आज ही हुआ है 4 मार्च 2026 में। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल था बहुत इजी था। तो इसमें देखो, ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा आदर्श विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा एन हेक्सेनॉन एन हेप्टेन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आएगा वॉन थॉप गुणांक का मान सबसे ज़्यादा होगा K2SO4 के लिए, कितना होता है 3। नेक्स्ट, निम्न में से विद्युत रोधी पदार्थ कौन हो जाएगा टेफ्लॉन। स्वर्ण सतह पर HI के उसमें वियोजन हेतु अभिक्रिया की कोटि। तो स्वर्ण का मतलब क्या होता है, धातुओं की सतह पर होने वाली अभिक्रिया, और वो होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट, इसके लिए इसकी हमें क्या बतानी है, कोटि बतानी है। तो कोटि क्या हो जाएगी 3/2 प्लस -1 इक्वल आएगा 1/2 के। ठीक है, तो 1/2। इनमें से संक्रमण तत्व कौन सा है, तो रदरफोर्डियम। ठीक है, ZnCd को नहीं मानेंगे हम, क्योंकि इनका d ऑर्बिटल जो होता है पूरा भरा हुआ होता है। सीरियम जो होता है लैंथेनॉइड का तत्व है, तो रदरफोर्डियम हो जाएगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा Fe2+, इसमें हो तो 4। नेक्स्ट, उभय दंतुल लिगैंड NO2-। प्लेटिनम की समन्वय संख्या हो जाएगी 4, 2, 3 और 4। सबसे अधिक कार्बन हैलोजन बंध लंबाई वाला यौगिक हो जाएगा CH3I, क्योंकि I परमाणु का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जिन गैस देता है। कास्ट स्प्लिट हम बोलते हैं मैथेनॉल को। नेक्स्ट है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3CH CH3NOH आइसोप्रोपिल अल्कोहल। सबसे दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा, CH3COOH, क्योंकि CH3 प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पे एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है 3 डिग्री एमिन, तो 3 डिग्री एमिन हो जाएगा ट्राईमेथिलामीन CH3 और इधर आ जाएगा N। नेक्स्ट होगा एमिन में नाइट्रोजन परमाणु की अवस्था क्या होती है, sp3। पॉलीसेकेराइड कौन है निम्न में से, ग्लाइकोजन। आवश्यक अमीनो अम्ल हो जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन आवश्यक हो जाएगा। ब्लैंक में क्या आएगा, ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है, कम होती है, कम। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन मतलब Kb हो जाएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता ताप बढ़ाने पे बढ़ती है। अगर किसी वेग स्थिरांक का मान लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो उसकी कोटि हो जाएगी द्वितीय कोटि। प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कणन एंथैल्पी वाला तत्व हो जाएगा जिंक, क्योंकि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जिन त्रिविम समावयवों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उन्हें ध्रुवण गुणक या एनेंसियोमर कहते हैं। ठीक है, या प्रतिबिंब समावयव भी कहते हैं, प्रतिबिंब समावयव भी कह सकते हैं, एनेंसियोमर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी नाम पता नहीं है। एलिल ब्रोमाइड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। जैविक प्रतिदर्श में फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन। ट्राईमेथिलामीन की
आकृति हो जाएगी पिरामिडल। पिरामिडल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, ठीक, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन है तो विलायक तो हो जाएगा नाइट्रोजन और विलय हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होगा विलय और नाइट्रोजन होगा विलायक। मरकरी सेल में एनोड क्या होता है? जिंक। ZnHg अमलगम। ठीक है, ये होता है ये। इसमें Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। प्रचक्रण के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा √ म्यू बराबर होगा √n कोष्टक n+2। बोर मैग्नेटॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या का फॉर्मूला। निम्न प्रचक्रण संकुल का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? तो दे सकते हो NiCN4 2-, कोई सा भी दे सकते हो जिसमें आंतरिक कक्षक बने। ठीक है, DsP2 D2sp3 ऐसा कोई संकरण आ जाए। निम्न में से अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम में व्यवस्थित करना है SN2 के, तो SN2 का बढ़ता क्रम क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे कम 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, सॉरी अधिक, और सबसे अधिक होगा 1 डिग्री में। तो इसमें से 1 डिग्री कौन होगा? ये 3 डिग्री और ये हो जाएगा 2 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्रम। ठीक है, 1 डिग्री सबसे अधिक होगा बढ़ता क्रम, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। नेक्स्ट एथिल अल्कोहल की वाष्प को, एथिल अल्कोहल क्या होता है? CH3 CH2OH, कॉपर 573 केल्विन ताप। तो क्या बनता है? CH3CHO, एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? एथेनॉल। डाइअजोनियम लवण का सामान्य फॉर्मूला होता है RN2+X- या ArN2+X- भी लिख सकते हो। मैथिल एमीन तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? कार्बिल-एमीन अभिक्रिया हो जाएगी। मैथिल एमीन की अभिक्रिया हम करेंगे क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में, तो बनेगा मैथिल आइसोसाइनाइड, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। DNA और RNA में कोई भी एक अंतर, तो इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होते हैं, इसमें होते हैं राइबो